हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट प्री नर्सरी क्लास फर्स्ट 6th 9th और 11th में जामे के स्कूल में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सीट्स, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई स्टूडेंट का इस पर सवाल आ रहा था 6 को लेकर, 9 को लेकर या 11 को, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट ईयर 2023 में जो आया था मैं उसके हिसाब से कुछ अपडेट दे दूं। पहली बात ये कि हम पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो भी स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला होगा वो लास्ट फरवरी से मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे और एटलीस्ट आगे आएगा तो 1 मंथ टाइम मिलेगा। आपको बस ध्यान ये देना है कि मार्च का मंथ और फरवरी का लास्ट, ये 2 मंथ ऐसा होता है, ये लास्ट फरवरी और मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। फॉर्म्स मार्च में आएंगे। वही सवाल दूसरा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक हुआ? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं विद इन 10 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाता है। फिर ये सवाल है कि कब तक होगा, तो या तो लास्ट अप्रैल यानी अप्रैल लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, यानी मई का फर्स्ट वीक जो आपका होने वाला होगा उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। पिछली बार थोड़ा सा लेट हुआ था बट इस बार हो सकता है मई या मिड मई के आसपास में, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दें कि जिस किसी भी स्टूडेंट को नर्सरी, प्री, फर्स्ट और में इन तीनों में एडमिशन लेना होगा, इनका लॉटरी, लाइव लॉटरी लगता है, लॉटरी के थ्रू एडमिशन होगा। फॉर्म आप पहले फिल करना पड़ेगा साथ में ही, यानी कि 1 मंथ का टाइम मिल जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 6, 9th और 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनका रिटन टेस्ट होगा, यानी इनका टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पे जो मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपको जामे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। चलिए एटलीस्ट आपको इतना तो पता चले कि प्री नर्सरी फर्स्ट में एडमिशन कैसे मिलेगा, लॉटरी सिस्टम, और 6, 9th और 11th में आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस कब होगा एक्सपेक्टेड बता दिया, फॉर्म कब आएंगे, ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो आपका सवाल ये होगा कि जामिया स्कूल का फॉर्म, देखिए सिंपल सी बात है, कोई स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेना चाहता है, 9th में लेना चाहता है या फिर 11th में लेना या फर्स्ट में, आपके एडमिशन के टाइम में, सॉरी फॉर्म फिल करने के टाइम में, क्योंकि पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसके बाद ही कुछ होगा, तो फॉर्म फिल करने के टाइम में आपसे 2-3 चीज़ें मांगा जाएगा। पहली बात ये कि आपका स्टूडेंट का फ़ोटो, इसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर और फिर गार्जियन या पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होता है। स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर और गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको फॉर्म का फिल करने का चार्जेस 300 पे करना पड़ता है। और इसके अलावा और क्या डिटेल मांगा जाएगा, तो स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, इसके बाद एड्रेस, ये 3 चीज़ें, और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम। बस अगर पास आउट हो चुके हैं तो फिर आपका मार्कशीट लगेगा, और अगर पास आउट नहीं हुए हैं तो मार्कशीट अपलोड करने की या मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया। मतलब अगर आपका मार्कशीट है तो भी ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हो गया फॉर्म्स को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। सबसे पहले थोड़ा रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में समझा दें। अगर आपको किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है, चाहे वो प्री नर्सरी फर्स्ट, 6, 9th, 11th में, तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं। 30% जो सीट्स है मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए और 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्व है, 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है उनके लिए रिजर्व है। टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 50% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। रिमेनिंग जो बच गया वो जनरल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व है, या फिर रिमेनिंग जो है वो जनरल स्टूडेंट के लिए हो गया। इसके अलावा जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, कश्मीरी स्टूडेंट का भी रिजर्वेशन है। याद रखें, ये रिजर्वेशन का तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आप अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे, तभी ऐसे फॉर्म बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे अगर कोई गर्ल्स है तो उनको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा मुस्लिम वुमेन फॉर्म फिल करने टाइम। अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट है और वो उनको मुस्लिम चूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम ओबीसी है तो उनको मुस्लिम वुमेन चूज़ करना पड़ेगा, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू भी, यानी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, 9th और 11th में स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे, यानी कि देखिए आपको एलिजिबिलिटी के बारे में लगभग बता दिया, बट अब हम आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। अब हम बताते हैं यहाँ पे कि सीट्स कितनी हैं। 6 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, टोटल वहाँ पे 40 सीट्स हैं 6 में, क्लास 6 में। इसके अलावा 9 में जो सीट्स है वो 30 है, और 9 में ये देखिए कि ये 30 सीट्स सीनियर सेकेंडरी में है, 100 जो है सैयद आबिद में, और 200 जो है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में। 11 साइंस में देखा है तो 40 सीट्स जामिया सीनियर सेकेंडरी में, 20 सीट जो है सैयद आबिद में, और 50 सीट जो है ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में।
11 आर्ट्स में भी 30, ये 50, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। जैसे 11 कॉमर्स में देखा है तो टोटल 140 सीट्स हुआ, ऐसे ही आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ये टोटल सीट्स हुआ, अलग अलग वहाँ पे स्कूल है। हाँ, आप अगर कहेंगे फॉर्म फिल करने टाइम हमें स्कूल कौन सा बेहतर है, बेस्ट है, वो चूज़ करना, तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट लिस्ट पे होगा यानी कि सीनियर सेकेंडरी पहला चॉइस रखिएगा और सेकंड चॉइस जो है सैयद आबिद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे फर्स्ट चॉइस क्या रखेंगे, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और सैयद आबिद सेकंड नंबर पे आप अपना चॉइस रखिएगा। अब आते हैं जामिया में जो नर्सरी, प्री और फर्स्ट में है, उसमें देखिए नर्सरी में टोटल 140 सीट्स है, प्री में जो है 35 है और क्लास फर्स्ट में 40 सीट्स है। एडमिशन का प्रोसेस बता ही दिया कि आपका क्या होगा, पहले आपका लॉटरी लगेगा, लॉटरी में आपका नाम आएगा, उसके बाद उन बच्चों का नाम लिस्ट में पब्लिश कर दीजिए, उन्हें स्टूडेंट का एडमिशन मिलता है। इसके अलावा इन्होंने जो एज लिमिट बताया है, एज लिमिट के बारे में जो सिर्फ बताया है वो देखिए, नर्सरी, प्री और फर्स्ट का इन्होंने बता दिया। नर्सरी में 3 से 4 साल का एज होना चाहिए, 4 से 6 ईयर प्री में और क्लास फर्स्ट में 5 से 7 ईयर का होना चाहिए। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यानी कि आपके पास कितना मार्क्स होगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी मार्कशीट जिसको कहते हैं। तो मार्कशीट में देखा जाए तो जिसको 9th में एडमिशन चाहिए उनका 41% एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि जो आपका 8 का मार्कशीट मिलेगा उसमें एटलीस्ट 41% होना चाहिए। ऐसे ही आर्ट्स, 11 आर्ट्स में चाहिए तो 11 आर्ट्स में भी 41% इन्होंने रखा है, 11 कॉमर्स में 51 रखा है और 11 साइंस में 61% रखा है, एटलीस्ट आपका होना चाहिए। यानी 11 साइंस में जैसे ऐसे समझिए कि 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो जो स्टूडेंट 10th पास आउट हो चुके हैं उनका एटलीस्ट 61% साइंस में चेक किया जाएगा। ये हो गया बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, अब इसके बाद जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट एडमिशन का टाइम में रिक्वायर्ड होगा, तब अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ये कुछ हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। हाँ, फिर एक सवाल होगा कि 6 का एज लिमिट क्या है, 9 का एज लिमिट क्या है, 11 का एज लिमिट क्या है, तो इन्होंने 6, 9 और 11 का एज लिमिट नहीं बताया है, नहीं मेंशन किया है, तो आप अपने उसी हिसाब से देख सकते हैं। आजकल यूँ ही कह लीजिए कि एटलीस्ट जो है देखिए लगभग 15 से 16 ईयर एज जो है एज ए कंसिडर, मिनिमम तो 15 ईयर कंसिडर किया जाता है 10th पास आउट के लिए। नहीं 10th पास आउट हो गया तो एटलीस्ट 15 ईयर आपका होना चाहिए, तो इसी हिसाब से। बाकी इन्होंने एज लिमिट का कोई सीन नहीं बताया, नहीं मेंशन किया है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फाइनली आपका टेस्ट का जो सेंटर होगा, जो आप फॉर्म फिल करेंगे बाद आपका जो सेंटर होगा 6, 9th और 11th का, इन तीनों का होगा दिल्ली में, पहला। दूसरा ये है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो होगा 6, 9th और 11 का, वो CBSE बोर्ड का जो बुक है उसके बेस पे होगा, यानी उसका पैटर्न जो है, या ऐसा कह लीजिए कि सिलेबस जो है वो आपका CBSE का जो बुक है उस बेस पे रहेगा। ये NCERT बुक पढ़ेंगे। अब किसके लिए क्या पढ़ेंगे वो हम ये बताते हैं। फिलहाल ये जानिए कि 6 में जो है, 6 में अगर हम बात करें तो ये देखिए कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, MCQ बेस्ड रहेगा, कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो 100 मार्क्स का 6 में देखिए 50 मार्क्स का EVS, मैथ से 25 और इंग्लिश से 25, ये 100 मार्क्स हो गया 6 के लिए। वही 9 के लिए अगर बात करें तो इंग्लिश से 25, मैथ से 30, 25 साइंस से, सोशल साइंस से 20, 100 मार्क्स का MCQ रहेगा। 11 साइंस में भी 100 मार्क्स का रहेगा, 11 आर्ट्स में भी और 11 कॉमर्स में भी। सबका अलग अलग सिलेबस है, यानी कि सबका अलग अलग पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सिलेबस के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेना चाहता है उनको 5th का NCERT या CBSE का जो सिलेबस है 5th का वो पढ़ना होगा, या NCERT क्लास 5th का पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना से ही नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊँगा। क्लास 9 की अगर हम बात करें तो क्लास 9 में आपका 8 का जो NCERT है, मतलब 8 का NCERT में मैथ, साइंस, सोशल साइंस आपको पढ़ना होगा, जो सिलेबस है उस हिसाब से देखिएगा। इसके अलावा अगर 10th में अगर हम बात करें, जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट्स का देना चाहता है तो इंग्लिश 25 मार्क्स का, GK 15 मार्क्स का अपने से पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस 60 मार्क्स का उसको आपको पढ़ना है। लेकिन साइंस में देखा है तो इंग्लिश, GK, फिजिक्स, यानी ये साइंस का पेपर हो गया, मैथ्स का पेपर हो गया, ये आपको 10th का पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 11 कॉमर्स में भी इन्होंने बता दिया है। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस हो गए हैं और आपको इसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन का सैंपल कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही होगा उसको आपको कलर करना पड़ेगा। एक OMR शीट मिलेगा, OMR शीट को डिटेल से में सही से फिल करना होगा और कलर करने का तरीका कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे जो आंसर सही होगा उस पर आप कलर कर देंगे, बट डबल कलर नहीं करेंगे वरना रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ऑप्शन में 2 पे कलर, किसी एक पे ही कलर करिएगा। ये रहा बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको रिजर्वेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस के बारे में, सब के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, इनके सिलेबस है मेरे पास, टॉपिक वाइज इनका सिलेबस मेरे पास है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं मैं वहाँ पे भेज दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था, लाइक अब मैं थोड़ा सा पैटर्न समझा दूँ क्या क्या होगा एक अपडेट वर्जन में। पहली बात ये कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा।
मेरिट के बेस पे आपका जो टॉप मोस्ट मार्क रहेगा उन स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए पहले रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट में स्टूडेंट का नाम रहेगा, उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 1 वीक का टाइम मिलता है एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद हाँ, इन सब में थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। जब आपको एडमिशन मिलेगा उसके बाद आपकी क्लासेस के नोटिस आएंगे, क्लास चलेंगे। यही होगा जामिया में स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस। चाहे अब आप किसी भी क्लास के लिए करना चाहते हो, प्री नर्सरी फर्स्ट, हाँ प्री नर्सरी फर्स्ट में लॉटरी लगता है, लॉटरी के थ्रू एडमिशन होता ही है। अब आते हैं तैयारी कैसे करना है। हमने अभी जैसे 6-9 का सेपरेट वीडियो बना दिया कि कैसे तैयारी करना है। अब आपका 11th साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए सेपरेट वीडियो कैसे तैयारी करना है, उस पर बुक लिस्ट को लेकर ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू बता दीजिएगा। या फिर एक प्लेलिस्ट बनाया है स्कूल के नाम से, जामिया स्कूल के नाम से, उसमें जाइएगा। स्कूल से रिलेटेड मैंने सारा अपडेट कर दिया, इवन क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें। जिस किसी भी स्टूडेंट को ये मतलब क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस से पेपर चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि जो भी स्टूडेंट फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया गया है क्लास 6 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं बड़े ही नॉमिनल और अफोर्डेबल चार्ज पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैसेज करिए और आप बैच ज्वाइन करिए। बैच अभी स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि बच्चे भी आ रहे हैं। सो फ्रेश बैच, न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा आप लोग के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जामिया स्कूल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा होगा।